फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यानी कि हर दिन हम दो टॉपिक देख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस के, और कहीं ना कहीं हर लाइब्रेरी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनके बिना क्या है, पेपर अधूरा है। तो आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन लाइब्रेरी या लाइब्रेरियन एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्या होगा, UGC नेट लाइब्रेरी साइंस, KVS, NVS, DSSB, EMRS एंड ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ऑल इंडिया लाइब्रेरी एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। और इससे पहले यानी कि आज क्या है, आपको हर दिन वीडियो मिलनी है, जिससे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाए एक एक, यानी कि छोटी छोटी वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का क्या है, यानी कि इससे पहले वाला आपको टॉपिक मिल गया होगा, तो ये दूसरा टॉपिक है। यानी कि आज हम देखेंगे जो टॉपिक क्या है, आज का है फोर्थ टॉपिक, यानी कि टॉपिक नंबर 4। और टॉपिक क्या है, टॉपिक है आपका ये जो पत्रिकाएं होती हैं, यानी कि आपके क्या है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते क्या हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स, इसमें आपसे क्या पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। यानी 3 सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी के ऊपर सबसे ज़्यादा एक तरह से क्या है, मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है बच्चों का। और मिसकॉन्सेप्ट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें एग्जाम्पल ही इस तरह के दिए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल आपको पता होंगे, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सोर्सेज होते क्या हैं, यानी कि प्राथमिक सूचना स्रोत होते क्या हैं। तो प्राथमिक सूचना स्रोत क्या होते हैं, प्राथमिक सूचना स्रोत वह स्रोत होते हैं जो क्या होते हैं, जो लेखक या एक तरह से सूचना का प्राइमरी सोर्स होता है। यानी कि उसका क्या होता है, उसका एक तरह से मौलिक रूप होता है। यानी किसी भी सूचना का जो मौलिक रूप होता है वो क्या होता है, प्राथमिक स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका शोध प्रतिवेदन, यानी कि आपका रिसर्च रिपोर्ट। सम्मेलन की कार्यवाही। तो कार्यवाही क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस। फिर आता है आपका नेक्स्ट, आपसे पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपने देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है शोध पत्रिका। शोध पत्रिका में क्या आएगा, रिसर्च जर्नल्स। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है रिपोर्ट। ये भी आपका क्या है, प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, मानक जो क्या है, स्टैंडर्ड्स। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखवा दिए हैं, क्या दोनों बच्चों के लिए तैयारी आराम से हो सके। फिर आता है आपका थेसिस, यानी कि शोध प्रबंधन आ गया आपका थेसिस। ठीक है, और आगे चलते हैं और देखते हैं। फिर आता है आपका
पेटेंट यानी कि ए का स्व, पेटेंट। फिर आ जाता है आपका 8वें नंबर पे आ जाएगा रिसर्च मैनोग्राफी यानी कि शोध मैन्योग्राफ या मैनोग्राफीज। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, रिसर्च RESEARCH रिसर्च मैनोग्राफीज। ठीक है, फिर इसके बाद आया था 9 नंबर पे मान चित्र और चार्ट यानी कि मैप्स एंड चार्ट्स। 10 नंबर पे क्या आ जाता है आपका पांडुलिपि, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा मेन्यू स्क्रिप्ट। इसके बाद क्या आ जाएगा 11 नंबर पे क्या आ जाएगा समाचार पत्र यानी कि न्यूज़ पेपर। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका लास्ट जो आता है, लिख लीजिए, ये जो एग्जाम्पल है हस्त लिखित लेख यानी कि हैंड राइटन आर्टिकल्स। तो ये क्या है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं और प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर आपसे पूछा जाता है, यानी कि प्राइमरी सोर्सेज क्या है। और ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, और ये सारे सारे वो एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं जो आपके किसी ना किसी पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यही पूछा जाता है कि जैसे एक को अभी एक पेपर का लेके चलते हैं, तो इसमें पूछा गया है शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख डैश होता है। तो आपसे यानी कि शोध पत्रिकाओं में जो प्रकाशित लेख होता है वो किस तरह का होता है, तो वो क्या होता है प्राथमिक होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था प्राइमरी सोर्सेज, यानी प्राइमरी सोर्सेज भी पता लग गया और प्राइमरी सोर्सेज के एग्जांपल भी पता लग गया। तो ये टॉपिक आपका ये भी कवर हो गया। और ये जो टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं सारे एग्जामों में देखने के लिए मिलेंगे, तो इसलिए आपको इन्हें जरूर करके जाए, जिससे आपको क्या होगा एक चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।